प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी को चैत्र की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। अंडरस्टैंडिंग देवी। अंडरस्टैंडिंग देवी क्या है? जो नौ दुर्गा की पूजा हम करते हैं, जिन फोटोज की पूजा हम करते हैं, जिन इमेजेस की पूजा हम करते हैं, क्या वो सिर्फ फोटोज हैं? क्या वो सिर्फ इमेजेस हैं? या एक ये पूरी जर्नी है जो शुरू होती है शैलपुत्री से और आकर के रुकती है सिद्धिदात्री पर। इसके बीच में क्या-क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, इसके बीच में क्या-क्या जर्नी का वो फेजेज़ होते हैं, जिनको जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक फ़ोटो के रूप में ना देखें, हम उनको सिर्फ़ मूर्ति के रूप में ना देखें। एक-एक रूप को उनको हम समझते हैं। पहली जो देवी जिनकी हम पूजा करते हैं, वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब है एक पहाड़ों की बेटी या डॉटर ऑफ माउंटेन। और हमको सभी को पता है कि जो अ, उनके पिता हैं, उनका नाम है हिमालय। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई महिला या औरत का नाम नहीं लूँगी, नहीं बोलूँगी, वर्ड ये नहीं यूज़ करूँगी, मैं बोलूँगी देवी। और उसको आप कंपेयर करके देखिए हमारे सांसारिक जीवन में जब एक लड़की है, जब वो पैदा होती है, जब एक बच्ची पैदा होती है, उसकी जो जर्नी होती है, उसको सोच के देखिए कि वो है शैलपुत्री। और जब शैलपुत्री थोड़ी बड़ी होती है तो वो कहलाती है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी जो है वो टाइम होता है पर्सनल ग्रोथ का, सीखने का। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ब्रह्मचारिणी जो है जब वो स्टूडेंट लाइफ में होती हैं तो उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होता है और वो किसी टाइगर पे या किसी लायन पे आपको नहीं दिखेंगी। ये लाइफ का सेकंड फेज होता है। जब एक शैलपुत्री, जब एक छोटी-सी बच्ची आगे बढ़ के बड़ी होती है, स्कूल जाती है, सीखती है अपने जीवन में, सीखना शुरू करती है, तब वो कहलाती है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के बाद में पढ़ाई-लिखाई हो गई, अब आगे क्या करना है? तो आगे होता है टाइम आता है शादी करने का, विवाह करने का। और जब विवाह होता है तो उस समय उनका नाम होता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मतलब चंद्र पे आधा आसन लेकर के बैठने वाली। आप उनको कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अर्धांगिनी है, तो अपने पति के आसन के ऊपर आधा आसन जब लेकर के पत्नी बैठती है, तो वो कहलाती है चंद्रघंटा। शादी हो गई और वैवाहिक जीवन शुरू हो गया, तो उसके बाद में समय आता है माँ बनने का। जब औरत तैयार होती है माँ बनने के लिए, तैयारी करता है जो ये ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, वो माँ बनने की तैयारी करवाता है। और उस समय वो जो रूप होता है वो कहलाता है कुष्मांडा। कुश मतलब कॉस्मिक, यूनिवर्स। और अंडा मतलब, मांडा मतलब अंडा, एग। इनका एग का क्या रोल होता है जब यूनिवर्स तैयारी करा देता है एक देवी को माँ बनने के लिए? उस समय वो होती है कुष्मांडा। और जब वो माँ बनती हैं तो वो बन जाती है स्कंद माता। और स्कंद माता जो होती हैं उनकी वो जो जर्नी होती है वहां से शुरू होती है उनकी इंटरनल जर्नी, क्योंकि वो खुद भी ग्रो करती हैं अपने बच्चे के साथ में। और उसके बाद में उनका जो रूप आता है, जब बच्चा आ जाता है उसके बाद जो रूप आता है वो आता है कात्यायनी का। कात्यायनी का मतलब वो होता है जो महिषासुर का वध करती है। महिषासुर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो जो प्रेजेंटेशन है वो बाहरी और अंदरूनी लड़ाई। अंदरूनी लड़ाई जो है वो है आपके लोअर इमोशंस। और जो बाहरी लड़ाई है वो समाज से, पितृसत्ता से, और उनको पराजय करना। सोसाइटी में जो भी गलत है उसको अपने बच्चे के लिए खत्म करना, सेफ बनाना, दुनिया के लिए, अपने बच्चे के लिए दुनिया अच्छी बनाना। वो जर्नी उसकी शुरू होती है वहां से। और उसको जब वो कात्यायनी बनती, महिषासुर मतलब वो बुराई का अंत करना। और जब इसको समाज के जो नॉर्म्स होते हैं जब वो उनको ब्रेक कर लेती है, और जब वो अ, अपने अंदर समा लेती है, अच्छे को समा लेती है और बुरे को जब बाहर कर देती है, तब फिर वो बनती है काल रात्रि। और काल रात्रि जो है वो सब, मुझे मुझे पर्सनली मुझे काल रात्रि जो है सबसे ज्यादा ये लगता है कि बहुत पावरफुल है वो। और उसके बाद में, जो काल रात्रि के बाद में बहुत ग्रेसफुली उनका डेवलपमेंट होता है। और जब वो आगे बढ़ती हैं तो बनती हैं महागौरी। और महागौरी जो है वो हर महिला की इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि महागौरी जो है दूसरों को, दूसरी महिलाओं को और समाज को उठाने का काम करती हैं। और वो पावर देने के करीब में आ जाती हैं, क्योंकि वो समाज के लिए काम करती हुए, समाज में जो औरतें हैं, समाज में जो अच्छाइयाँ हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको उठाने का काम करती हैं, तो वो कहलाती हैं महागौरी। बहुत सौम्य, बहुत ग्रेसफुल, मुझे बहुत पसंद है।
और फिर उसके बाद में उनका जो आखिरी रूप जहाँ पे आके उनका रुकता है, उनकी जर्नी जहाँ पे रुकती है, खत्म नहीं होती, जहाँ पे उनकी जर्नी रुकती है, वो कहलाती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब जो सबके लिए आशीर्वाद देती है, पावर देती है और हमेशा सबका अच्छा करने के लिए, भरपूर देने के लिए उनका वो रूप होता है, वो होता है सिद्धिदात्री। और सिद्धिदात्री की सब पूजा करते हैं, उनके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं, उनके जो मैनिफेस्टेशंस उन्होंने किए होते हैं, वो सारे पूरे होने का समय आता है, आशीर्वाद मांगने का समय आता है और वो काम होता है सिद्धिदात्री का। आप अब जब भी पूजा करने बैठे दुर्गा माँ की और उनकी आप जब फोटो देखें या उनकी जब आप मूर्ति देखें, तो ये ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि आज हम जिस रूप की पूजा कर रहे हैं, कौन-सा रूप है? माँ का रूप है, स्टूडेंट का रूप है या जो एक तैयारी होती है माँ बनने की या जो शादी करके जो देवी शादी करके जाती है वो वाला रूप है या समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने का रूप होते हैं, जो अच्छा है वो अंदर ले लेना और जो बाहर है, जो बुरा है उसको बाहर कर देना, काल रात्रि का रूप है। और जब वो सारी जर्नी से बाहर निकल के आती है, महिषासुर को मार करके जब बाहर आती है तो वो बहुत सौम्य रूप होता है उनका महागौरी का। और महागौरी के बाद में जो फिर एक गिवर का रूप जो होता है, वो होता है सिद्धिदात्री का। सोचिएगा ज़रूर और ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हम कौन-सी देवी का आज पूजा कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।